की मार्केट कमेटी सरस्वती नगर में हमारा। अमरी जी, जी सर। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। जी। और जो नया वित्तीय वर्ष आज शुरू हुआ उसकी भी सब व्यापारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो समृद्ध किसान की बात आपने की है, आज हमारी सरस्वती अनाज मंडी में हमने अपनी लगभग सारी तैयारियां पूरी कर ली है। आज से फसल खरीद का जो है हमारा वो सरकार की तरफ से शुरू है, परंतु आज की तारीख में मंडी में फसल नहीं आती, क्योंकि लगभग देहात में फसल जो पकती है वो बैसाखी से ही लगभग जा करके 13 अप्रैल से पकती है। ये लगभग 5-6 तारीख के बाद फसल आनी मंडी में शुरू होगी। और जो हमने साफ सफाई, सारे सुलभ शौचालय की रिपेयर, कैंटीन का जो है सारा दुरुस्त डाटा, और जो लड़के हैं उनके जो गेट पास का काम करेंगी वो 15 लोगों की पूरी टीम सेक्रेटरी साहब के साथ में, और उनके मोबाइल में ही उनका जो ऐप है वो लॉन्च करके फुल तैयारी कर लिया है। और अपना 100% हम देंगे, और चाहे पूरा दिन भर अनाज मंडी में खड़े होकर काम करना पड़े। मेरे साथ हमारे वाइस चेयरमैन सतीश सिंगला जी, वो भी पूरा योगदान हमें देते हैं। और हम दोनों पूरा दिन अपने अनाज मंडी में घूम के फिर के किसानों से पूछ के कि किसी को खाने की समस्या ना हो, शौचालय की, पानी पीने की। और हमारी मार्केट कार्यालय में भी हमने रेस्ट हाउस है, किसी किसान को आराम करना है, बैठना है, इसलिए सारी तरीके की हमने व्यवस्था की है। अगर कहीं हमें कोई दिक्कत आने की संभावना लग रही है, वो लिफ्टिंग की है, तो वो ठेकेदार भी हमने बुलाए हैं। और डीसी, हमारी माननीय डीसी महोदया भी आई थी, मैडम प्रीति मैडम, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि कोई भी समस्या होगी आपने मेरे को अवगत कराना, मैं तुरंत उसका सुधार करूंगी। मंडी थोड़ी प्राइवेट लैंड पे छोटी है, अनाज जिले में सबसे ज़्यादा है, यमुनानगर जिले में अनाज की दृष्टि से सबसे बड़ी मंडी है। तो थोड़ी समस्या तो है, क्योंकि 15-20 दिन का सीजन होता है, और हर किसान को मौसम की भी बेचारे को दिक्कत है कि मौसम खराब ना हो जाए, फसल खराब, सबको ये होता है भी फटाफट अपनी फसल, क्योंकि उनकी 6 महीने का सोन होता है पैदा किया भी, उसको अपने संगठित करें और मंडी में बेच करके आए। क्योंकि किसान का जो रहता है उसका फसल ऊपर डिपेंडेबल होता है, फसल के पैसे उसके पास आएंगे, और पता नहीं कितने हजारों कामों की लिस्ट किसान के पास पहले से तैयार रहती है कि फसल के पैसे आएंगे और मैंने ये काम करना। ये तो हमारी तैयारियां पूरी जोर पर है, कोशिश करेंगे भी 100% कोई जो है दिक्कत किसान को और व्यापारी को ना आए। जसवंतर जी, किसानों के लिए सूचना कोई? किसानों के लिए मेरी तरफ से सूचना है कि जो सरकार का आदेश है नंबर प्लेट का और अंगूठा लगा करके जो गेट पास का, ये सरकार ने उन्हीं की सुविधा के लिए की है। जिस तरीके से पीछे धान में कुछ अनियमितता पाई गई, और जिसको विपक्ष ने झूठ मूठ एक घोटाले का नाम दे दिया, तो वो अनियमितताएं जो गेट पास में थी उनको दूर करने के लिए किसानों के हित में सरकार ने निर्णय लिया है। और किसान भाइयों से मैं अनुरोध करूंगा कि इस काम में वो अपना सहयोग दें, क्योंकि उनका थोड़ा 10 मिनट समय ज़्यादा लग सकता है, और सहयोग देंगे तो व्यवस्था सुचारू रूप से जरूर चलेगी। सैनी साहब, सभी जानते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी से लंबे समय से जुड़े हो, और संयोगवश हरियाणा के मुख्यमंत्री नायक सैनी जी से आपके पारिवारिक संबंध भी हैं। आपने यहाँ की आढ़तियों की समस्याओं को लेकर सरकार तक एक प्रपोजल भेजी थी कि सरकार अपनी जगह दे, मार्केट कमेटी के लिए जगह दे जहां मंडी बने और सब्जी मंडी भी साथ साथ बने। उसको लेकर कहां तक सर आपके प्रयास पहुंचे हैं? देखिए भवरी जी, हमने पहले प्रस्ताव जो है ना, जितने यहाँ काम जरूरत थी कामों की, उन्हीं के प्रस्ताव डाल करके माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से वो अधिकारियों के पास चले गए हैं, और उनके ऊपर स्टेप बाय स्टेप काम चल रहा है। देखो, काम होने में कुछ समय तो लगता है, लेकिन मेरे को विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो हरियाणा प्रदेश में अपितु पूरे भारतवर्ष में एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में उभर करके सामने आए हैं, जिनकी लोकप्रियता का डंका आज पंजाब में भी गूंज रहा है, पूरे भारतवर्ष में एक सरकार प्रचार की तरह वो काम करते हैं। तो वो दिन रात, जिस तरीके से दिन रात हरियाणा के विकास के लिए लगे हुए हैं, हमें यकीन है कि हमारे काम भी जल्दी होंगे, क्योंकि संत कबीर कुटीर का दरवाजा अभी के लिए दिन रात खुला है, और वहां से कोई भी व्यक्ति निराश होकर के नहीं आता।
जसविंदर जी, अब बात करते हैं थोड़ी राजनीतिक मुद्दों को लेकर। राज्यसभा चुनाव के पश्चात कुछ समीकरण बदले हैं, कुछ चर्चाएं हैं। यहाँ से सढौरा से जो विधायक है रेणुबाला, उसने सरकार के पक्ष में मतदान किया। ऐसे आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है, तो इसको लेकर सर कैसे देखते हैं आप? अमरीश जी, हम एक छोटे से कार्यकर्ता हैं, संगठन करता है। इतनी बड़ी बात, बड़े लेवल की, क्योंकि छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, हम उस लेवल की बात नहीं करते। ये लेवल बड़े लेवल की बात है, ना हमारा स्तर है। हमारी सरकार की जिम्मेदारी किसान व्यापारी में समन्वय बनाने की, और लोकल स्तर पे, अपने मंडल स्तर, जिला स्तर पे संगठन को बिल्कुल सुदृढ़ करके जो हमारी जिम्मेदारी वो दी जाती है वो करने का है। ये बातें जो है बड़े लेवल के जो पॉलिटिशियन है उनकी हैं, हमारा लेवल नहीं, इसलिए मैं इस बात का जवाब देना उचित है। सुंदर जी, आप जनता से जुड़े हो, सरपंच रहे, भिन्न भिन्न पदों में कार्य करने को मौका मिला। आज युद्ध के हालात में जनता जो है कई प्रकार के शोर मचा है, महंगाई को लेकर, गैस सिलेंडर को लेकर। इस स्थिति को आप कैसे देखते हैं? क्यों आप देख रहे हैं। भंवरी जी, आज एक वैश्विक संकट है, विश्व का संकट सबको पता है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा भारतवर्ष की, हरियाणा वर्ष और मेरे इलाका वासियों को, कि वो दिन जब 2005 में दुर्भाग्य से कांग्रेस की सरकार ये 14 तक रही, तो वो दिन इस देश की जनता कभी नहीं भूलेगी। ये जो सिलेंडर की लाइन है, ये तो एक वैश्विक संकट की वजह से लगी है, परंतु उनके राज में 10 साल लोगों ने खून के आंसू रोए हैं लाइन में लग लग के। और 14 में जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता इस देश की संभाली, तो घर घर जा करके सिलेंडर देने का काम लोगों को हमने किया। ये संकट हमारे लिए नहीं है, ये लगभग 80-85 देशों में विश्व के संकट है। आप अपने अगल बगल के अगर देशों में नज़र घुमाएंगे तो वहाँ खाने के लाले पड़े हुए हैं, ना डीजल है, ना पेट्रोल है, ना गैस है। लेकिन हमारे यहाँ अगर कोई समस्या है, जो काला बाजारी करने वाले दलाल हैं उनकी वजह से तो कुछ छोटी मोटी समस्या है, नहीं तो गैस हमारे पूरे हरियाणा में, जो पहले भी 2 लाख सिलेंडर डेली आते थे, अभी भी 2 लाख सिलेंडर आ रहे हैं, 1,90,000 उसमें से बंट रहे हैं। हमें पता नहीं है भी लाइनों में लोग किस तरीके से खड़े हैं। हम भी गैस पे खाना बनाते हैं, हमारा तो वही 1 महीने में सिलेंडर खत्म होना है। अभी तक तो हम तो लेने गए नहीं कहीं, कोई दिक्कत किसी को। मेरा सर आखिरी सवाल है आपसे। जहाँ हम बैठे हैं, सरस्वती नगर धाम बोल सकते हैं इसको, एक पवित्र शहर है, एक पवित्र कस्बा है। तो इसके सुदृढ़ीकरण को भी सरकार बड़ी तैयारी से लगी हुई है। किस प्रकार का सुदृढ़ीकरण इस इलाके का, इस मंदिर का, धर्मस्थल का किया जा रहा है सर? देखिए, यहाँ सरस्वती मंदिर पे सरकारें जो पहले भी रही हैं, चलो, लेकिन एक धार्मिक होने के नाते पहली सरकारों ने भी काम किया है। और जो आज की जो हमारी सरकारें, आज की सरकार है, उन्होंने भी लाखों लाखों रुपए लगा करके वहाँ सौंदर्यीकरण का काम किया है। और जो यहाँ सरस्वती नगर का हुआ है, ट्रीटमेंट प्लांट, सीवरेज, नया 50 बेड का हॉस्पिटल, ये सारी सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज, बहुत अच्छे से डेवलपमेंट का कार्य यहाँ चल रहा है। मैं तो ये आज गेहूं का जो सीजन शुरू हुआ खरीद का, मैं तो सभी किसान भाइयों को अपनी तरफ से बधाई दूंगा और सभी को कहूंगा कि धैर्य बढ़ाते हुए, क्योंकि जब भी कोई हम अगर एक नया पेड़ भी लगाते हैं तो उसको बड़ा होने में, फल लगने में और फल तोड़ के खाने में समय लगता है। तो एक नई तरीके से खरीद शुरुआत की है, तो सभी किसान भाइयों से कहूँगा कि इसमें सहयोग करें। और जब सहयोग करेंगे तो निश्चित तौर पे जो अगर कोई अनियमितता, कोई छोटी मोटी पहले कमी होती थी, वो कमी भी दुरुस्त करेंगी, क्योंकि नया कोई काम शुरू होता है उसको करने में, समझने में टाइम लगता है, और कुछ ही समय के बाद सारा बड़ा सुदृढ़ तरीके से, अच्छे तरीके से काम चले। धन्यवाद।